हाँ तो बच्चों, आप सबको कविता सुनने में मज़ा आया? अरे वाह, आप सबको मज़ा आया। बहुत अच्छी बात है। आप सब बहुत होशियार हो। तो आप सबने कविता सुनी। अब हम कविता की समझूती लेते हैं। यह समझते हैं, जानते हैं कि जो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा है वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और बड़ा होकर क्या क्या अच्छे अच्छे काम करना चाहता है, लोगों को क्या सिखाना चाहता है, ये हम इस कविता में सीखेंगे। तो आइए हम उस नन्हे मुन्ने बच्चे के विचार जानते हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि मैं एक नन्हा मुन्ना यानी कि एक नन्हा छोटा सा राही हूँ। राही यानी कि जो रास्ते पर चलता है उसे राही कहते हैं। तो मैं एक छोटा सा राही यानी कि चलने वाला एक मुसाफिर हूँ। देश का सिपाही हूँ यानी कि ये जो मेरा देश है उसका मैं सिपाही यानी कि सैनिक हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बच्चा क्या कहता है कि मैं इस देश का सिपाही हूँ, सैनिक हूँ। तो आप सब मेरे संग, संग यानी कि साथ, आप सब मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद यानी कि ये जो हमारा हिंद देश है उसकी हम जय बुलाए। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। तो बच्चा कहता है कि मैं जब रास्ते पे चलूंगा तो कभी डर डर के नहीं चलूंगा, लेकिन एकदम से निडर होके चलूंगा। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। तो बच्चा कहता है कि मैं कभी रास्ते पे डर डर के नहीं चलूंगा, लेकिन मैं ऐसे चलूंगा चाहे मुझे भले ही बार बार मरना पड़े, मर मर के जीना पड़े, फिर भी मैं जीऊंगा। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम। मंजिल, मंजिल यानी कि जो बच्चे का ध्येय है, उसने अपने मन में जो विचार रखे हैं वो विचार तक पहुंचने के लिए बच्चा कभी भी दम नहीं लेगा। दम लेना यानी कि शांति से सांस लेना। तो बच्चा जो है वो तो बच्चा जो है वो मंजिल से पहले यानी कि अपना जो विचार है उसे पाने के लिए कभी भी शांति से बैठेगा नहीं, शांति से सांस तक नहीं लेगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। फिर बच्चा कहता है कि मैं अपना जो विचार है उसे सार्थक करने के लिए, उसे पाने के लिए, अपना विचार जो है उसे फैलाने के लिए आगे ही आगे अपने जो कदम है यानी कि अपने जो कदम है उससे आगे ही आगे बढ़ाता रहूंगा। दाहिने बाएं थम यानी कि दाहिने यानी कि दाहिनी तरफ और बाएं यानी कि बाएं तरफ थम। थम यानी कि मैं दाहिने बाहिने देखकर फिर थम जाऊंगा, लेकिन जब मुझे थमने की जरूरत पड़ेगी, थमना यानी कि रुकना। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ। तो बच्चा कहता है कि मैं जहाँ जहाँ भी धूप में पसीना बहाऊंगा, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। तो बच्चा कहता है कि मैं जहाँ भी धूप में पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, क्योंकि धूप में पसीना बहाकर बच्चा मेहनत करेगा और बच्चे की मेहनत रंग लाएगी। फिर जो खेत है वो हरे हरे पेड़ पौधे और खलिहानों से लहराने लगेंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम।
तो बच्चा कहता है कि जो पापी लोग हैं उन्हें मैं ठीक करूँगा और ऐसे पापी लोग दूसरी बार जन्म न ले इस धरती पर। तो ऐसे ही मैं आगे ही आगे अपने बड़ा कदम बढ़ा ही जाऊँगा। ये जो बच्चे के विचार हैं ऐसे कि धूप में पसीना बहाकर हरे हरे खेत लहराना, धरती पे पापी को जन्म न लेने देना, तो ऐसे अच्छे विचार के लिए बच्चा अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाते जाएगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो बच्चा कहता है कि दाहिने बाएं देखकर मुझे जहाँ रुकना पड़े, थमना पड़े, मैं थमूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। सहारा यानी कि जो सहायता करता है, आधार बनता है, उसे सहारा कहते हैं। कि बच्चा कहता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो देश का सहारा बनूंगा। देश का सहारा कैसे बनेगा? तो कि मैं देश का सैनिक बन के, सिपाही बन के देश का सहारा बनूंगा और फिर अपने देश में हरे हरे खेत लहराऊंगा। इससे बच्चा देश का सहारा बनेगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो ये जो दुनिया है, ये विश्व है, उसकी आंखों का, यानी आंखों का मतलब दुनिया में बसने वाले जितने लोग हैं उनकी आंखों में एक तारा बन के मैं रहूँगा। तारा बन के कैसे रहेगा बच्चा? तो कि मैं देश का सिपाही बनूंगा, अपने देश में हरे हरे खेत लहराऊंगा, अपने देश में यानी कि इस दुनिया में पापी को जन्म नहीं लेने देगा, सब लोगों को अच्छा बनाएगा, फिर देश का सहारा बनेगा। ऐसा अच्छा काम करके बच्चा जो है वो दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, यानी हमारा जो तिरंगा है, हमारा देश का जो राष्ट्र ध्वज है, हमारा तिरंगा, उसे वो हरदम, हरदम यानी कि हमेशा वो तिरंगे को ऊंचा ही रखेगा। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे हमारा तिरंगा है वो अपमानित हो और हमारा देश अपमानित हो। ऐसा वो कोई काम नहीं करेगा। हमेशा अच्छा काम करेगा जिससे हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे, ऊंचे ही ऊंचे लहराता रहे। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बच्चा कहता है कि मैं अपने ये अच्छे जो विचार है उससे सबके साथ फैलाने के लिए, सबको अच्छा बनाने के लिए मैं आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाते रहूँगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो बच्चा कहता है मैं दाहिने बाएं थमता रहूँगा, रुकता रहूँगा और अपने अच्छे अच्छे काम जो है उससे फिर अपने अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ता रहूँगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। तो बच्चा कहता है मेरा यह वतन, वतन यानी कि हमारा जो देश है, वो जो हमारा देश है यह शांति की नगरी है। उसमें हमेशा शांति रहती है, किसी प्रकार की अशांति यानी कि मारा मारी, भ्रष्टाचार, लूट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बच्चे ने अपने वतन को शांति की नगरी कहा है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। तो बच्चा कहता है कि मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। प्यार से रहने के लिए, भाईचारे से रहने के लिए, सब लोग अपने अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने बीच के जो लोग हैं सबके साथ वो प्यार से रहें, कोई वेर भाव ना रखे। ये सब बच्चा समझता है, इसलिए वो कहता है कि मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। तो बच्चा कहता है कि मैं दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरने दूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। तो बच्चा कहता है कि मैं जो ये अपने विचार है उससे आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाता रहूँगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
हाँ तो बच्चों, आप सबने ये जो नन्हा सा बच्चा है, नन्हा मुन्ना राही सिपाही है, उसके अच्छे अच्छे विचार जाने, वो क्या करना चाहता है बड़ा होकर, ये सब भी जाना। तो अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, आपने कविता सुनी और समझी तो आपको मज़ा भी आया होगा। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिससे हमें कविता समझने में और भी आसानी होंगी। तो आइए उस शब्दार्थ को हम देखते हैं। नन्हा, नन्हा यानी कि छोटा। इस कविता में बच्चा ने कहा है नन्हा मुन्ना राही हूँ, यानी कि मैं एक छोटा सा राही हूँ। उसके बाद है धूप, धूप यानी कि तड़को। इसे गुजराती में तड़को कहते हैं। जब सूरज दादा सुबह में अपनी किरणें धरती पर फैलाते हैं तो हमें धीमे धीमे गर्म लगती है, तो इसे किरणों को हम कहते हैं धूप। उसके बाद है राही, राही यानी कि मुसाफिर, यात्री। हाँ तो जो बच्चा है वो एक यात्री है। कैसा यात्री है? तो वो बोलता है कि मैं एक नन्हा मुन्ना राही हूँ। राही यानी कि यात्री हूँ। तो अपने विचार जो है उसे वो पाने के लिए, अपने विचार सबके साथ सबके तक पहुंचाने के लिए वो एक राही बना है, एक यात्री बना है। तो यहाँ पर राही का शब्दार्थ दिया है मुसाफिर, यात्री। सिपाही, सिपाही यानी कि सैनिक। तो बच्चा एक सैनिक बनना चाहता है। उसके बाद है वतन, देश। वतन का शब्दार्थ है देश यानी कि जन्मभूमि। जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जिसमें हम रहते हैं, वो हमारा देश, इसलिए हम उसे वतन कहते हैं। उसके बाद है मंजिल, मंजिल यानी कि लक्ष्य, ध्येय। तो बच्चा कहता है कि मेरी जो मंजिल है, कैसी मंजिल है? तो कि अच्छा बनना, फिर सबको प्यार का चलन सिखाना, उसके बाद हरे भरे खेत लहराना, देश का सहारा बनना, ऐसा जो उसकी ऐसी मंजिल है, तो उसका शब्दार्थ है लक्ष्य, ध्येय। तो बच्चे ने अपना लक्ष्य दिखाने के लिए जो शब्द का उपयोग किया है, वो शब्द है मंजिल। उसके बाद है चलन, चलन का शब्दार्थ है व्यवहार, आचरण। तो बच्चा जो है वो सबको प्यार का चलन यानी कि प्यार से आचरण करना, व्यवहार करना सिखाएगा। उसके बाद है दम, दम यानी कि सांस। तो बच्चा जो है वो शांति से सांस नहीं लेगा। बम, बम यानी कि विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका विस्फोट होता है। विस्फोट होना यानी कि फटना। तो ऐसे जो फटने वाले पदार्थ है उसका बना हुआ जो गोला है उसे बम कहा जाता है। कदम, कदम यानी कि पैर। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको ये जो शब्दार्थ सिखाए हैं उससे आपको अपनी बुक में होमवर्क के तौर पर लिखने हैं। अस्तु।